नागपुर महानगर पालिका 2026 चुनावी महादंगल में काफी सारे उम्मीदवार अपनी जीत की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में हम यहाँ आज पहुंचे, अपक्ष उम्मीदवार भारती आमगे जी हमारे साथ में है। हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो नागरिकों के लिए क्या आह्वान कर रही है और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी महादंगल में आज मैदान में उतर चुकी है। क्या मुद्दे आपके रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप आज यहाँ चुनावी महादंगल कर रहे हैं? मेरा नाम भारती योगेश आमगे है। प्रभाग क्रमांक 3 से सर्वसाधारण महिला के लिए उम्मीदवार हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रभाग में जो मूलभूत सुविधाएं जो मतलब नहीं हो पाई थी पूरी इतने सालों में, उनको पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पीली नदी है, आप सब जानते हैं पीली नदी का विकास, ये साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। दीवारों जो है चारों तरफ भी बनी हुई है, वो दीवार का काम भी है, सफाई भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें गंदगी है, वो काम है। सड़कों का विकास करना है और बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था कराना है, क्योंकि ये क्षेत्र में कहीं पे भी पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम जाती है। पथदीप का भी होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई परेशानियों के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन ऑल टाइम यहाँ से बच्चों का, स्कूल वाले बच्चे हैं जो बाहर काम करने वाले हैं, उन लोगों का आना जाना रहता है। तो उसके लिए ये सुविधा, सड़क की सुविधा से लेके पथदीप तक सब कुछ होना जरूरी है। और जो प्रभाग है हमारा, इस प्रभाग में कोई भी एक ऐसी बड़ी अच्छी स्कूल नहीं है, यानी जैसे आईसीएसई हो, सीबीएसई पैटर्न में ही है, लेकिन अच्छी स्कूल का होना जरूरी है, क्योंकि तभी आगे चल के इनका बच्चों का भविष्य सुनिश्चित अच्छा होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे उन स्कूलों का विकास हो, छोटे पैमाने पे हैं स्कूलें सब, तो ये चाहते हैं कि हम उनके लिए जो मदद हो सकेगी संभव, और बच्चों की भी जो होगी, हम वो कोशिश करना चाहेंगे कि आगे बढ़ें और स्कूलों का भी निर्माण अच्छा हो, विकास तेजी से बढ़ना चाहिए। काफी सारे मुद्दे जो यहाँ पे आप ले रहे हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों के बावजूद किन मेन मुद्दे पे आपकी खास नजर रहेगी? मैं अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए ज्यादा सोचूंगी, क्योंकि जैसा हमारा प्रभाग में मुस्लिम वर्ग भी है ज्यादा, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, और उनका भी आना जाना है। जैसे बच्चे हैं आजकल सभी उस पे रहे, तो बच्चे जो आते जाते हैं उन लोग वो अपने, यानी हर प्रभाग में आप हर जगह सोच लीजिए कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम किसी भी समय जाए आए, तो वो हमको, हमारा सेफ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में मैं ये सोचती हूँ कि मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि यदि मान लो मैं सरकार अपने प्रभाग में चुन के आती हूँ, तो मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगी कि वो मेरे को एक यहाँ पे इस प्रभाग में दुर्गा वाहिनी सेंटर खोलने की अनुमति दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर जो महिला है वो अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे, क्योंकि हर समय तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उपस्थित नहीं होगा साथ में। तो कम से कम यदि वो दुर्गा वाहिनी सेंटर में जाके यदि खुद सुरक्षा के लिए अपने लिए जिम्मेदार बनती है, तो वो बहुत अच्छा होगा। और उस क्षेत्र में चाहे वो पूरे स्कूल के बच्चे हैं, मैं खुद चाहती हूँ कि छोटे लड़कियों से लेकर जितनी भी महिलाएं, यदि वो उसमें शामिल होना चाहती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको भी दुर्गा वाहिनी सेंटर में जाके अपने सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है, तो वो सेंटर लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे प्रभाग में वो सेंटर बनना चाहिए। और उसके लिए मेरे से जितनी भी कोशिश हो सके कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो ये थी हमारे साथ में प्रभाग 3 से अपक्ष उम्मीदवार भारती आमगे जी, जिन्होंने बताया कि दुर्गा वाहिनी सेंटर हम प्रभाग में लाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल यहाँ देखने को मिलते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सारे प्रशासन की ओर से भी कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रभागों में, काफी सारे प्रभागों में ऐसी महिलाओं तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती, जिसका हम विशेषतः ध्यान रखेंगे। और प्रभाग 3 की बाकी की जो समस्या है, चाहे वो सड़क की हो, पानी की हो, या फिर यहाँ पे मकान पट्टे धारकों की हो, तो हम सभी समस्याओं पर अपनी नजर रखेंगे और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा आश्वासन यहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार भारती आमगे जी
नागरिकों के लिए दे रही है। अब देखना यह है कि इस चुनावी दंगल में आखिर नागरिक भी क्या उन पर भरोसा जताते हैं, क्या उनका जो विजय चिन्ह नगाड़ा है उसे नागरिक विजयी करते हैं। अब ये देखना बाकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी जो उम्मीदवार इनके अपक्ष में खड़े हैं, अब उनके साथ आखिर इनकी किस तरीके की कड़ी टक्कर रहेगी, ये देखना अभी फिलहाल बाकी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।